जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में कि आईपीओ क्या होता है, क्यों इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और जो अभी रिसेंटली नया आईपीओ आया है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन, ये आईपीओ कैसा है, क्या इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये जो मेरा चैनल है इस पर हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी के बारे में, आईपीओ से रिलेटेड सभी जानकारी कि आपको कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है, आप किस आईपीओ में इन्वेस्ट करना आपके लिए बेहतर होगा, किस तरीके से आप एक अच्छा आईपीओ चूज कर सकते हैं, किस अच्छी कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है। अगर आप एक्टिवली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर हैं या फिर इन्वेस्टिंग करने की सोच रहे हैं तो इस चैनल पे आपको सभी जानकारी मिलने वाली है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इस चैनल पे आपको A to Z सारी जानकारी मिलने वाली है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड हैं, आप म्यूचुअल फंड सिलेक्शन सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरा जो दूसरा चैनल है आप उसको विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आप फंड एसआईपी रिलेटेड सारी जानकारी आपको उस चैनल पे मिल जाएगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं आईपीओ के बारे में। सबसे पहले समझते हैं आईपीओ क्या होता है। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये क्या होता है, जब कंपनी को या तो पैसे की जरूरत होती है या तो फंड की जरूरत होती है, तब कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है, या फिर उसको मार्केट में अपने शेयर को लाना रहता है तब वो लेके आती है आईपीओ, या फिर उसको लिस्टिंग गेन, जैसा कि फंड मैंने आपको बताया कि उसको फंड की जरूरत है तब वो मार्केट में शेयर अपने आईपीओ को लेके आती है। तो ये तो हमने समझ लिया आईपीओ क्या होता है, कंपनीज क्यों लेके आती हैं आईपीओ। अब बात आती है कि आईपीओ में इन्वेस्ट करना क्या बेनिफिशियल होता है या फिर नहीं होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि हाँ लॉन्ग टर्म में, तो कोई कोई कंपनीज ऐसी होती है जिसमें अगर आप आईपीओ से इन्वेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं, तो बिल्कुल आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने में आपको बिल्कुल कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए टाटा टेक्नोलॉजी का ये अभी आया था आईपीओ, उसने 100% से ज़्यादा का प्रॉफिट दिया अपने इन्वेस्टर्स को और लॉन्ग टर्म में वो अच्छा परफॉर्म करेगा, नो डाउट। तो ये जो ऐसी कंपनीज होती हैं, या टाइटन का आईपीओ आया था, उसमें जिसने भी आईपीओ के टाइम पे इन्वेस्टमेंट की थी तो उसने लॉन्ग टर्म में कितना ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दिया, ये हम सब जानते हैं। तो इस तरीके की जो एक अच्छे फंडामेंटल कंपनी लेके आती हैं, एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ आती हैं, उनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं आईपीओ के टाइम से और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट अपनी बरकरार रखते हैं, लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते हैं, तो बिल्कुल आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जिनमें आपको अप्लाई नहीं करना होता है, या फिर अगर आपने चलिए मान लिया उसकी बहुत ज़्यादा हाइप मार्केट में बनी हुई है, तो उसका अगर आपको जरूर मालूम है कि हाँ लिस्टिंग गेन मुझे मिल सकता है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे और जैसे ही वो लिस्ट होगी आप उसको वहाँ से एग्जिट हो जाएंगे अपना लिस्टिंग गेन लेके। कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनको हमें अवॉइड करना होता है। अब ये तो बहुत सारे यहाँ पे टर्म्स होते हैं, लेकिन अब इसको कैसे हम जानेंगे, कैसे किसको अवॉइड करना है, किसको हमें लॉन्ग टर्म के लिए रखना है और किस में हमको सिर्फ लिस्टिंग गेन लेके निकलना है। तो यही सब सीखने के लिए इस चैनल पे आप आए हैं। आपको एक एक चीज़ सीखने को मिलेगी, आप एक एक चीज़ जानेंगे और धीरे धीरे आप खुद अच्छा आईपीओ सेलेक्ट करना सीख जाएंगे, किससे आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, किससे आपको जल्दी निकलना है और किस में आपको इन्वेस्ट करना ही नहीं है। तो आज जिस आईपीओ के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन, जो कि अभी से ही शुरू हुआ है रिसेंटली। 11 तारीख को इसकी क्लोजिंग है। क्या ये कंपनी करती है, क्या इसमें इन्वेस्ट करना अच्छा है या नहीं है, इसको जानते हैं। कंपनी की अगर हम बात करें तो ये 1991 में शुरू हुई थी। ये कंपनी मैन्युफैक्चरर है एंड सप्लायर है सीएनसी मशीन की। सीएनसी यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। तीसरे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं और शेयर कवर करती है ये इंडिया में, और ग्लोबली बात करें तो ये 12वें नंबर पे आती है। तो एक काफ़ी बड़ी कंपनी ये हो जाती है सीएनसी में। ये अपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखती है जिसमें मशीन्स का सप्लाइंग करती है और टर्निंग सेंटर्स, सीएनसी टर्न मिल सेंटर, सीएनसी वर्टिकल मशीन सेंटर एंड सीएनसी हॉरिजेंटल मशीन सेंटर, ये इसके पोर्टफोलियो में आते हैं। कंपनी की अगर हम बात करें तो ये 2 डिकेड्स से अपनी एक्सपर्टीज़ को लेकर चल रही है, जिसमें कंपनी की R&D काफ़ी मजबूत देखने को मिलती है। कंपनी ने अपने कस्टमर्स के हिसाब से उनके प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ करके दिया है, जिसमें एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटो कंपोनेंट, जनरल इंजीनियरिंग और EMS, डाइस एंड मॉड्स जैसे चीज़ें आती हैं। तो ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे हो जाता है कि कंपनी अपने कस्टमर के हिसाब से उस चीज़ को कस्टमाइज़ करके दे रही है। बात अगर हम इसके कस्टमर बेस की कर लेते हैं तो कस्टमर बेस भी एक इसका अच्छा देखने को मिलता है। अगर इसकी हम बात करें तो इसमें इंडियन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसरो एरोस्पेस, टर्किश एरोस्पेस, यूनिपार्ट्स इंडिया, टाटा एडवांस सिस्टम, टाटा सिकॉर स्काई एरोस्पेस और हर्षा इंजीनियर जैसे कई बड़े बड़े नाम इसके साथ जुड़े हुए हैं।
इसमें इसरो का भी नाम आता है, टाटा का भी एक बड़ा नाम इसके साथ जुड़ जाता है, और हर्षा इंजीनियर्स जिसने अभी 2023 में ही अपना IPO लेके आए थे, वो कंपनी में लिस्ट हुए थे और एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दिया था, तो एक अच्छा नाम इसके साथ जुड़ जाता है। ये सब इसके कस्टमर बेस में आ जाते हैं। बात कर लेते हैं, कंपनी के पास एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है जिसमें कंपनी 200 टाइप के मशीन बनाती है अपनी 44 सीरीज़ में। इसके पास 44 सीरीज़ है जिसमें ये 200 से ज़्यादा प्रकार की मशीन्स बनाती हैं। कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 7200 मशीन सप्लाई की हैं ओवरऑल वर्ल्ड में, जिसमें इनके 3000 कस्टमर्स आते हैं। कंपनी ने अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला रखी है। कंपनी की अगर हम बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें से 2 राजकोट गुजरात में आती है और 1 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फ्रांस में हो जाती है। ऑर्डर बुक भी इसका ठीक ठाक देखने को मिलता है। अभी तक कंपनी का जितना मैंने आपको डेटा अवेलेबल करवाया, वो उसके हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छा बेहतर परफॉर्म कर रही है। काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी एक मजबूत मैनेजमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि क्लाइंट बेस भी इसका एक अच्छा खासा मजबूत देखने को मिलता है। बड़े बड़े क्लाइंट इसके साथ जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स जरूर नोट कर लीजिए, जिसमें आपको अप्लाई करना है, कभी वो शुरू हुआ है और कभी ये क्लोज होगा, हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो इसकी अगर हम ओपनिंग डेट बात करेंगे तो 9 जनवरी 2024, और इसकी क्लोजिंग डेट की बात कर लेते हैं तो 11 जनवरी 2024 इसकी क्लोजिंग डेट है 11 जनवरी को। अलॉटमेंट डेट 12 जनवरी 2024 हो जाती है। रिफंड डेट 15 जनवरी 2024 हो जाती है, और आपके अकाउंट में अगर आपको शेयर अलॉट हो जाते हैं तो 15 जनवरी 2024 को आपके डीमेट अकाउंट में दिखने लगेंगे। इसकी लिस्टिंग डेट है 16 जनवरी 2024। ये इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स थी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और इन डेट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है रिफंड की, रिफंड मैंने आपको बताया 15 जनवरी, तो 15 जनवरी तक आपका पैसा, अगर आपको अलॉट नहीं होता है तो 15 जनवरी या 16 जनवरी तक आपका पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या ये रिफंड आपका बैंक से पैसा कट जाता है? नहीं, यहाँ पे जो रिफंड है वो आपका जो ब्लॉक अमाउंट होता है, जो बैंक में ही अमाउंट आपका ब्लॉक कर दिया जाता है सेबी के द्वारा, वो अगर आपको अलॉट हो जाता है शेयर तो वो वहाँ से डिडक्ट हो जाता है। अदरवाइज वही ब्लॉक जो बैलेंस है आपको खोल दिया जाता है, तो आपका पैसा बैंक में ही बना रहता है। तो ये तो बात हो गई आपके रिफंड की। अब हम बात कर लेते हैं कि बिडिंग रेंज आपको कहाँ पे कितनी बिड लगानी है। तो ये जो बिडिंग रेंज इसकी देखने को मिल रही है वो 331 पर शेयर। अगर आप इस पर बिड करते हैं तो आपको 331 पे बिड लगाना पड़ेगा अगर आप रिटेल में अप्लाई करते हैं। इशू साइज की बात कर लेते हैं तो 1000 करोड़ के लिए कंपनी IPO लेके आ रही है, और फुल ऑफ फ्रेश इशू इसका बन जाता है, मतलब इसका कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। बात कर लें किस कैटेगरी में आप कितना अप्लाई कर सकते हैं, तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 1 लॉट जिसमें कि 45 शेयर आएंगे, और उसके लिए आपको 14,895 रुपये पे करने पड़ेंगे। और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं रिटेल में, जिसमें 585 शेयर आएंगे और आप 1,93,635 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। HNI कैटेगरी में मिनिमम 14 लॉट के लिए और मैक्सिमम 67 लॉट के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो कि आपको जानना जरूरी था। अगर आप रिटेल में अप्लाई करना चाहते हैं तो रिटेल में अप्लाई कर सकते हैं, और HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो HNI में कर सकते हैं। लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि आपको किस कैटेगरी में अप्लाई करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। तो अगर मार्च 21 में इसके एसेट की बात कर लें तो 1388 करोड़ 19 लाख के आसपास का इसका एसेट देखने को मिलता है। वहीं अगर मार्च 22 की बात कर लें तो 1286 करोड़ 24 लाख। मार्च 23 में 1515 करोड़ 38 लाख का इसका एसेट देखने को मिलते हैं। तो लगातार इसके जो एसेट हैं 13, 12 और 23 में इसके जो एसेट है वो थोड़ा सा बढ़ा है। लेकिन अगर हम बात सितंबर 2023 में अगर इसके एसेट की कर लें तो 1706 करोड़ 7 लाख का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एसेट में इसकी ग्रोथ दिखी है। रेवेन्यू की बात कर लेते हैं 590 करोड़ 9 लाख मार्च 22 की बात कर लेते हैं तो 750 करोड़ 6 लाख। मार्च 23 में 952 करोड़ 60 लाख इसका रेवेन्यू हो जाता है। बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मुझे देखने को मिला वो मार्च 21 में -70 करोड़ 3 लाख और मार्च 22 में -48 करोड़ 30 लाख, यानी दोनों में ही माइनस में इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जा रहा है। मार्च 23 की बात कर लेते हैं, वहाँ पे ये पॉजिटिव देखने को मिल रहा है 15 करोड़ 6 लाख के आसपास का इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिलता है। नेटवर्थ की बात कर लेते हैं तो 8 करोड़ 67 लाख 21 में, और मार्च 22 में ये माइनस में चली गई है -29 करोड़ 68 लाख, और मार्च 23 में 36 करोड़ 23 लाख इसकी नेटवर्थ देखने को मिली है, जो कि सितंबर 23 तक बढ़ते हुए एकदम से इसने उछाल मारा है 205 करोड़ 63 लाख के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो ये एक बड़ी जंप यहाँ पे नेटवर्थ में देखने को मिलती है। बात इसके बोरोइंग की कर लेते हैं तो 725 करोड़ 12 लाख मार्च 21 में, मार्च 22 में 792 करोड़ 16 लाख, और मार्च 23 में 834 करोड़ 97 लाख, सितंबर 23 में
821 करोड़ 40 लाख, मतलब बोरोइंग इसकी लगातार बढ़ती चली जा रही है, जो कि मार्च से और सितंबर में थोड़ी सी कम हुई है। बट अगर हम सालों में देखें 21, 22, 23, तो इसमें लगातार इसकी जो बोरोइंग है, जो इसकी उधारी है, वो लगातार इसके ऊपर बढ़ती चली जा रही है। डेट कंपनी पे अच्छा खासा बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स इसके अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत फाइनेंशियल देखने को नहीं मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं। तो कंपनी का जो पी देखने को मिलता है वो 501.52 का देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 9.50 और रिटर्न ऑन इक्विटी 18.35 और डेट टू इक्विटी रेशियो जो इसका देखने को मिलता है वो 10.17 का देखने को मिलता है और अर्निंग पर शेयर 1.02 का है। तो फंडामेंटल भी मुझे कुछ खास देखने को नहीं मिले हैं। कुछ चीज़ें हैं जो ठीक ठाक हैं। अगर हम ROC ROE की बात कर लेते हैं तो बहुत बेहतर नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा है, अट्रैक्टिव नहीं लगा है। हाई वैल्यूएशन पे कंपनी चल रही है। बात अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की कर लेते हैं तो इसमें एक ELGI इक्विपमेंट लिमिटेड आता है, जिसका अगर हम पी की बात करते हैं तो 44.30 और त्रिवेणी लिमिटेड आती है, जो कि अगर हम उसके पी की बात कर लेते हैं तो 67.76 की पी रेशियो इसका हो जाता है। तो इसके कंपैरिजन में वो कंपनी ठीक ठाक चल रही है। माना कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी ने क्या नाम है, इसके पास एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है, नो डाउट, बट फाइनेंशियल मजबूत नहीं है कंपनी के। फंडामेंटल में वो दम नहीं दिख रहा है कि इसमें हम इन्वेस्ट करने के लिए अभी सोचें। और ना ही मुझे यहाँ पे एक चीज़ ये समझ में आ रही है, कंपनी हाई वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, जो कि आई डोंट थिंक सो कि राइट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम इसके बात कर लेते हैं GMP की, तो GMP इसका आज का जो मैं बताने जा रहा हूँ वो 70 रुपये चल रहा था, यानी ये 20-21% का लिस्टिंग गेन दिखा रहे हैं। इससे हम एक एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन दिखा सकते हैं। GMP से हम ये समझ सकते हैं कि कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। अब मार्केट वॉलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट कितना अपर जाती है, कितना डाउन जाती है, उसके ऊपर इसकी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन अगर हम एक एक्सपेक्टेड मान के चल लेते हैं तो 20 से 30% के आसपास का मान के चलते हैं। 30% से तो बहुत नीचे आई थिंक इसका रहने वाला है, क्योंकि जो इसका दिखा रहा है, मैं 2 दिन के डेटा के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, 20-21%, 25% के नीचे ही ये घूम रहा है। तो यहाँ पे इसका अगर GMP की हम बात कर लें तो 20-22% का देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि IPO लाने का कंपनी ने रीज़न क्या दिया है। कंपनी ने रीज़न दिया है रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट्स अपने डेट का, और फंड की इन्हें ज़रूरत है, कैपिटल रिक्वायरमेंट है कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। ये कंपनी ने रीजंस बताए हैं अपने IPO को लाने के। तो यहाँ तक हमने कंपनी के बारे में हर एक चीज़ को समझ लिया। कंपनी क्या करती है, कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी, कहाँ कहाँ इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, कौन कौन इसके कस्टमर बेस हैं, क्या इसका पी कंपैरिजन है, क्या इसके फंडामेंटल एनालिसिस है, क्या इसके फंडामेंटल्स बोलते हैं और क्या फाइनेंशियल्स बोलता है। हर एक पॉइंट मैंने आपको बताया, हर एक पॉइंट समझाने की कोशिश करी। अब यहाँ पे हमारी बात जो लास्ट में आ जाती है वो ये आती है कि क्या इसको हमें अप्लाई करना चाहिए, या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट के लिए इसमें अप्लाई करना चाहिए, या फिर लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना चाहिए, या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए। तो अगर मैं अपनी राय इसमें दूं तो मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मुझे इसके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं दिखे हैं, फाइनेंशियल भी मजबूत नहीं दिखा है। तो अप्लाई IPO में तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि 20% या 20-25% से नीचे का अगर लिस्टिंग गेन देखने को मिलता है, एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं दिखता है। बाकी यहाँ पे मार्केट की वॉलेटिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मार्केट कितनी ऊपर जाती है, मार्केट कितनी नीचे जाती है, उसके ऊपर भी इसके लिस्टिंग गेन का डिपेंड करता है। बट क्योंकि फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स इसके अच्छे देखने को नहीं मिल रहा है, हाई वैल्यूएशन पे कंपनी अपना IPO लेके आ रही है, तो उसके हिसाब से कंपनी में IPO में इन्वेस्ट करने के लिए तो मैं सलाह नहीं दूंगा। इसको लिस्ट हो जाने दीजिए, फिर इसके फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं, 1 साल में इसका क्या प्रोग्रेस रहता है, इसको हम एनालिसिस करते रहेंगे। अगर लगेगा कि हाँ ये सही टाइम है, सही वैल्यूएशन पे है कंपनी, तो इन्वेस्ट कर लिया जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस IPO के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो कि IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।